नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पे। तो दोस्तों कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग एकदम जबरदस्त जिंदाबाद होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको शेयर मार्केट से पैसा कमाने के ऐसे 3 तरीके बताने वाले हैं जिनमें से किसी एक पर काम करके आप एक अच्छी खासी इनकम घर बैठे अपने मोबाइल से जनरेट कर सकते हैं। तो भाई इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे कहना चाहेंगे, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर दीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने में कोई भी पैसा नहीं लगता है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम जानेंगे ऐसे भारतीय लोगों के नाम जिन्होंने शेयर मार्केट में झंडा गाड़ने का काम किया है। मैं कुछ नाम बता देता हूं। दोस्तों सबसे पहले नंबर पे आते हैं राकेश झुनझुनवाला, जिन्होंने सन 1985 में 5,000 रुपए के साथ शेयर मार्केट में इन्वेस्टिंग चालू करी थी और आज के समय में इनका पोर्टफोलियो 48,000 करोड़ बन चुका है और सन 2022 में इनकी मृत्यु भी हो गई थी। तो दोस्तों दूसरा नंबर आता है राधाकृष्ण दामिनी, जिन्होंने 1980 में शेयर मार्केट में अपना पहला कदम रखा था और आज के समय में इनका पोर्टफोलियो 1.5 लाख करोड़ के करीब पहुंच चुका है। अगर अमेरिकन डॉलर में बात की जाए तो 16.8 अरब डॉलर इनकी कुल आज तक की नेटवर्थ है। और अगर बात की जाए तो दुनिया में अमेरिकी रैंकिंग में ये 114वें नंबर पे आते हैं। बाकी दोस्तों तीसरे नंबर पे आते हैं आशीष धवन। इन्होंने इन्वेस्टिंग की दुनिया में 1992 में कदम रखा था और आज के समय में 3,000 करोड़ का इनका पोर्टफोलियो बन चुका है। तो दोस्तों हम लोग समझ सकते हैं कि शेयर मार्केट क्या है, शेयर मार्केट की पावर क्या है, इन सब लोगों के एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि शेयर मार्केट क्या है। देखिए शेयर मार्केट को समझने के लिए सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं कोई एक कंपनी बना रहा हूँ, कोई एक फैक्ट्री मान लीजिए मैं लगा रहा हूँ और मेरे पास 200 करोड़ रुपया है और उस फैक्ट्री को लगाने के लिए 1,000 करोड़ की जरूरत है। अब देखिए मेरे पास 200 करोड़ है लेकिन जरूरत कितने की है? 1,000 करोड़ की। अब उसमें हम क्या करेंगे, अपनी कंपनी के शेयर डिवाइड कर देंगे। शेयर का मतलब कुछ हिस्से बना देंगे। अब जो 800 करोड़ बचा है वो जनता से ले लेंगे, जनता से वो 800 करोड़ ले करके हम अपना 1,000 करोड़ करके उस कंपनी में लगा देंगे। अब दोस्तों उससे जो भी प्रॉफिट होगा उसका 20% तो मैं रखूंगा, बाकी जो 80% है वो जो जिन लोगों ने उसमें निवेश किया है उन लोगों को दे दिया जाएगा। तो कह सकते हैं कि हम किसी भी कंपनी का शेयर खरीदें तो इसका मतलब है कि उस कंपनी में हमने अपनी एक हिस्सेदारी खरीद ली। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि पेटीएम है, तो पेटीएम का अगर मैं शेयर खरीदता हूं, मान लीजिए मैंने 40,000 रुपए पेटीएम का शेयर में लगा दिया। 40,000 लगाने का मतलब है कि 40,000 रुपए मैं उस कंपनी में एक हिस्सेदार बन गया, उसमें पार्टनर बन गया। ठीक है, तो दोस्तों आप ऐसे समझ सकते हैं। बाकी मैं आपको एक अच्छी सी परिभाषा बताता हूं। देखिए शेयर मार्केट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां कंपनियां अपनी पूंजी जुटाने के लिए अपने शेयर को बेचती हैं और निवेशक इन शेयरों को खरीद कर कंपनी में अपनी हिस्सेदारी को लेते हैं। दोस्तों शेयर मार्केट में पैसा कमाने के 3 तरीकों में नंबर 1 आता है इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग, देखिए इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होता है इससे पहले मैं आपको बताता हूं। देखिए जो शेयर मार्केट है वो सुबह 9:15 से 3:30 तक चालू रहता है। 3:30 तक, सुबह 9:15 से चालू रहता है। अब इसमें क्या करना होता है आपको, इंट्राडे ट्रेडिंग में डेली की ट्रेडिंग डेली करनी पड़ती है। जैसे कि आज अगर हमने कोई शेयर खरीदा है, आज अगर हमने 9:15 के बाद कोई शेयर खरीदा है तो हमें वो 3:30 बजे तक बेचना ही बेचना पड़ेगा। अगर हमने नहीं बेचा तो वो खुद अपने आप से सेल हो जाएगा, अपने आप से बिक जाएगा। तो इसमें क्या है, आपको घाटा भी पड़ सकता है, फायदा भी पड़ सकता है। अब देखिए अगर आपने मान लीजिए अभी 100 रुपया किसी शेयर की कीमत है, आगे आने वाले 3:30 बजे तक 80 रुपये रह गया, 20 रुपये रह गया, तो क्या घाटा भी पड़ सकता है इसमें। तो देखिए इसके लिए अगर आप एक नए इन्वेस्टर हैं, अगर आप शुरू करना चाहते हैं तो मैं यही कहूँगा कि इंट्राडे ट्रेडिंग से बच के रहना, नहीं तो बर्बाद होने के चांसेस पूरे हैं। क्योंकि दोस्तों इंट्राडे ट्रेडिंग में 95% लोग पैसा गंवाते हैं और 5% लोग पैसे को कमाते हैं या फिर बनाते हैं। ठीक है, तो पैसा बनाने के लिए पहले तो आपको स्टार्टिंग में ये काम नहीं करना है। अगर आपने स्टार्टिंग इंट्राडे से कर दी तो समझ लीजिए कि आप शेयर मार्केट में बर्बाद होने के लिए आए हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। दोस्तों दूसरा नंबर आता है SIP इन्वेस्टिंग, जिसे हम म्यूचुअल फंड भी कहते हैं। तो दोस्तों म्यूचुअल फंड में हम SIP कर सकते हैं। दोस्तों SIP का मतलब होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान,
इसका एक नाम है, नाम से ही समझ में आता है कि सिस्टमेटिक, एक सिस्टम के अकॉर्डिंग। देखिए एसआईपी में क्या होता है, एक सिस्टम के अनुसार आपको पैसा देना पड़ता है। जैसे कि हर महीना आप 500 रुपये बांध दीजिए या फिर 1000 रुपये, ठीक है, 1000 रुपये की किस्त मान लीजिए आपने बांध ली, तो हर महीना 1000 रुपये देना है। 5 साल, 10 साल, 20 साल तक आप दे सकते हैं, ठीक है। बाकी दोस्तों इसमें रिटर्न बड़ा अच्छा रहता है, 15% भी रहता है, 12% तो कम से कम रहता ही रहता है। तो इसमें बहुत ही कम रिस्क है। अगर आप इसमें पैसा लगाते हैं तो आप बहुत ही कम रिस्क में अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। दोस्तों अगर हम इसमें बात करें अपने एसआईपी की, तो इसमें एक अच्छा खासा पैसा बनाया जा सकता है अगर आप। बाकी दोस्तों हम एक तीसरा तरीका बताने वाले हैं आपको। तीसरा है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। लॉन्ग टर्म यानी कि लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करना। देखिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में क्या होता है, आपको कोई भी शेयर खरीद के डाल देना होता है। जैसे आज आपने खरीदा और भूल गए, आपको याद ही नहीं है कि आपने क्या करा, आप भूले हुए हो। तो क्या है, अगर आपने आज खरीद दिया, अगले 5 साल 2 साल के बाद आप उस शेयर के लिए बेचो, तो ये कहलाएगा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। अभी दोस्तों कोरोना काल 2020 में लोगों ने शेयर खरीदे थे और आज 2024 में भाई साहब ये सिस्टम हो चुका है, उन लोगों की शेयर की कीमत 4 से 5 गुना हो चुकी है। यानी अगर किसी ने 1 लाख रुपया भी लगा दिया होगा ना उस समय, तो आज वो 5 लाख बन गया है। तो समझ सकते हैं आप कितना ज़्यादा फायदा हो रहा है। तो लॉन्ग टर्म में भी अच्छा खासा फायदा है। अगर आप एक नए इन्वेस्टर हैं तो लॉन्ग टर्म भी आजमा के देख सकते हैं। बढ़िया है, कीजिए इसमें काम। मैं भी कर रहा हूँ, मैंने भी स्टार्ट किया है थोड़े दिन पहले। तो मैंने भैया लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट चूज़ किया है और लॉन्ग टर्म में ही पैसा करता हूँ। बाकी दोस्तों हमने आपको इस वीडियो में ये 3 तरीके बताए। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो तो पसंद आया ही होगा। अगर नहीं आया है तो वीडियो को डिसलाइक कर दीजिए, और अगर पसंद आया है तो गुरुजी वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।